अमीर बलाज खानदान, टीपू खानदान शरीफ लोग थे और आप लोगों ने जबरन उन्हें अपना जो है बदमाशी की तरफ धकेल दिया। इनके बाप दादा परदादा उनको किसने धकेला? जब का जिक्र किया जाए तो मेरे मामू तो पैदा भी नहीं हुए थे जब का इनका परदादा मर्डर होता हुआ आ रहा। पढ़े लिखे बच्चे सर, मासूम सर, इनोसेंट, किसी ने सर कौन पढ़ा हुआ है सर? मास्टर किया हुआ है, कोई बैरिस्टर किसने है, किया है? किसने किया? सब आप जिसका नाम ले हाँ, तो उसका मतलब क्या बैरिस्टर को कत्ल का लाइसेंस मिल जाता? अगर एक अंधों में काना निकल आया तो पागल हो गए हैं कि यानी कि बंदे मारते फिर। मिसब जो है और अमीर फतेह जो है, यही इन्होंने आपके वालिद का मर्डर किया। तो सारी एग्जैक्टली नामजद है अमीर फतेह जो है, नामजद है जिसने यानी कि एग्जीक्यूट किया। और इंकशाफात में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बकौल अमीर मसब क्या सारी प्लानिंग है उसकी। ये कत्ल कोई मुरीदके में होता था तो आप जाके उनके पांव पड़ जाते थे, मिन्नत करते थे कि यार ये आप टीपू खानदान को अपना जो है FIR में मुलव्वस कर दें। एक FIR जाके इनसे पूछिए वो किसकी मुद्दईयत में हुई है, उसमें रियासत है, स्टेट है उसमें मुद्दई, पर तो वो कह रहे हैं FIR कोई नहीं। FIR कोई नहीं थी। वो सर जाके चेक करवाएं इसको CRO कितनी थी। 7 से करीब FIR थी उसके ऊपर, 7 के करीब FIR उसके ऊपर नामजद। क्या आप लोगों ने करवाई थी कि उसकी भी जो एक दो बिल फर्ज इनके बकौल इनकी बात को मानने को एक दो अगर दी करवा भी दी कि बाकी किसने कराई है वो तो जाके चेक करें। 1 से 2 में तो मेरे ख्याल से रियासत तो खुद है शायद। मुद्दई जो पीछे वाले थे उनका क्या है, जो इनके पीछे थे बाकियों का क्या था? मुझे उनका शरीफ लोग थे, 6 शरीफ लोग थे कि नस्ल दर नस्ल कत्ल होते हुए आ रहे हैं, इतने शरीफ। आपके खानदान को भी अपना जो है दुनिया जानती है, दुनिया बल्कि डरती है आपसे। जबकि मैं बात कर रहा हूँ ना तो मेरे मामू तिफी बरसा पैदा ही नहीं हुए थे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। वो लोग तो बिजनेसमैन थे और आप लोगों का काम ही कब्जे छुड़वाना, फलां के साथ स्टैंड हो जाना, फलां के साथ स्टैंड हो जाना। बिजनेसमैन कौन थे? ये बिल्ला और उसके अपना जो है बच्चे अपना सारे। तो बिल्ले से पीछे कौन थे? बिजनेसमैन थे वो। बता दें कौन थे? इनसे पूछें जाके, मैं बताऊं सर इनकी फैमिली बैकग्राउंड। आप अपना फैमिली सर अपना फैमिली बैकग्राउंड में बता दूं, कितने 100 साल पीछे जाके पूछना आपने। बता दें, आप दुनिया देख रही है आपको। एक जमाना था, बीते वक्तों की बात है, नथु नामी ना एक शख्स हुआ करता था। नथु? हाँ जी, नथु नामी एक शख्स हुआ करता था जो पेशे के एतबार से कोचवान था, टांगा चलाता था, कोचवान था। जिस जमाने में नथु कोचवान जो था शालमी चौक में खड़े होकर पाटी लोहारी की आवाजें कस रहा था ना, मेरा दादा दुनिया घूम रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान कामरान और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल सहाफत की दुनिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमजा भट्ट साहब और यहाँ पर आने का मकसद ये है, ये यहाँ पर मौजूद हैं अपने वालिद जवेद भट्ट साहब अल मारूफ तीफी भट्ट साहब के जो बहनोई हैं, ये उनके साहबजादे हैं और ये यहाँ पर मौजूद हैं, अपने वालिद का जस्टिस तलाश कर रहे हैं। और अब अगली कहानी क्या है, अगले मामलात क्या है, इनके नज़दीक मुल्ज़मान कौन है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में जिनका मैं इंकशाफ करने जा रहा हूँ। और अभी आपने कल तक तस्वीर का एक रुख देखा था, आज मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने जा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमजा भट्ट साहब ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड दिखाई और मैंने इनसे इसरार किया कि ये चीज़ें हमें दुनिया को भी दिखानी चाहिए। लेकिन कुछ वीडियोस हैं, इन्होंने कहा कि काज ऑफ प्राइवेसी कि ये हमारे केस को अफेक्ट कर सकती हैं, असर अंदाज हो सकती हैं, ये मैं आपको नहीं दूंगा। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो नहीं शेयर कर रहे मैं उसमें आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूं। इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को तीफी भट्ट का राइट हैंड शो किया जा रहा था, जिन्हें बेदर्दी से मर्डर कर दिया गया और साथ ही साथ सिर्फ इनके वालिद साहब नहीं, इनकी वालदा पर भी मर्डर अटेम्प्ट हुआ। खुशकिस्मती से वालदा इनकी बच गई और अगली गुफ्तगू मैं आपकी हमजा भट्ट साहब से करवाता हूं और आपको बताता हूं कि हकीकत क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा भट्ट साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है, जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, जो सामीन हमें सुन रहे हैं, सर अमीर बलाज खानदान, टीपू खानदान शरीफ लोग थे और आप लोगों ने जबरन उन्हें अपना जो है बदमाशी की तरफ धकेल दिया। सर बहुत ही शरीफ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक नाम नहाज शरीफ जो है, क्योंकि हमने धकेल दिया, इनको धकेल दिया या इनके वालिद को धकेल दिया, उसे पीछे किसने धकेला जी? इनके बाप दादा परदादा उनको किसने धकेला? जब का जिक्र किया जाए तो मेरे मामू तो पैदा भी नहीं हुए थे जब का इनका परदादा मर्डर होता हुआ आ रहा। उसे पीछे का शायद पता नहीं, उसे पीछे भी शायद यही कुछ होता हुआ है, क्योंकि उसे पीछे का हमें मालूम नहीं है। इनका परदादा? एग्जैक्टली जी।
वो भी मर्डर हुआ। एग्जैक्टली एक सुना हुआ है कि एक पता नहीं कोई मोची के हाथों शायद कोई मर्डर हुए, मैं मुझे एग्जैक्ट जो नहीं पता, मगर ये सुना यही कुछ हुआ। क्या नाम था इनके? आई थिंक तो शायद को उमर करके नाम था, शायद उमरदीन करके। उमरदीन। हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि परदादा इनका। वो तो कह रहे हैं हमारे पास तो खिलाफत है, हम तो इंडिया से माइग्रेशन करके आए और हमारे पास खिलाफत है। हमारे पास हम ट्रेन करते थे लोगों को अपना जो है, यहाँ पर हम नौजवानों को जो है नशे की लत से बचाते थे, उनमें अपना पहलवानी का शौक पैदा करते थे। ये बदमाशी वाला तो हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सर खिलाफत क्या होता? खिलाफत जो है एक पेशा, क्या है ये? खिलाफत क्या वर्ड है? उनके कि हमें खिलाफत पहलवानी खिलाफत है क्या, मुझे ये बताएं। मैं नहीं, किसकी, किसके पास खिलाफत है? ये बच्चू पहलवान कह रहे। सर मैं बात कर रहा हूँ मसहब फतेह, इनकी बात करें ना, इनके पास क्या था? इनकी खिलाफतें वगैरह शो करेंगे। वो पढ़े लिखे बच्चे सर, मासूम सर, इनोसेंट, किसी ने सर कौन पढ़ा हुआ है सर? मास्टर किया हुआ है, कोई बैरिस्टर किसने किया है, किसने किया? सर ये जो मिसब आप जिसका नाम ले हाँ रहे हैं, जी। सुनने में आया कि ये बैरिस्टर। अच्छा, तो उसका मतलब क्या बैरिस्टर को कत्ल का लाइसेंस मिल जाता, बंदे मारता फिर बैरिस्टर जो है? अब मैंने कहा ये बाकी क्या है ये पीछे से, अगर एक अंधों में काना निकल आया तो पागल हो गए हैं कि यानी कि बंदे मारते फिर? बैरिस्टर का क्या मतलब है कि बंदे मार दे बैरिस्टर बन गया तो? नहीं, ये मिसब जो है और अमीर फतेह जो है, यही इन्होंने आपके वाल का मर्डर किया। तो सारी एग्जैक्टली नामजद है अमीर फतेह जो है, नामजद है जिसने यानी कि एग्जीक्यूट किया। और इंकशाफात में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बकौल अमीर मसब क्या सारी प्लानिंग है उसकी, ये गिल्टी है। गिल्टी है, गिल्टी लिखा हुआ है पुलिस ने। सर वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने झूठी एफआईआर, कत्ल कोई मुरीद के में होता था तो आप जाके उनके पांव पड़ जाते थे, मिन समाजत करते थे कि यार ये आप टीपू खानदान को अपना जो है एफआईआर में मुलव्वस कर दें। एक बलाज को जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा मासूम शो किया कि शायद उससे मजलूम दुनिया में था ही कोई नहीं, जो उस पर एफआईआर हुई, एक एफआईआर जाके इनसे पूछिएगा वो किसकी मुद्दईयत में हुई हुई है, उसमें रियासत है, स्टेट है उसमें मुद्दई। बलाज पर तो वो कह रहे हैं एफआईआर कोई नहीं, एफआईआर कोई नहीं थी। वो सर जाके चेक करवाएं इसको सीआरओ कितनी थी। ये तो उनके बकौल है ना कि कितनी नहीं थी कि नहीं थी। आपने शायद सोशल मीडिया पे सुना होगा कि 7 से करीब एफआईआर थी उसके ऊपर, 7 के करीब एफआईआर उसके ऊपर नामजद। क्या आप लोगों ने करवाई थी कि उसकी भी जो एक दो बिल फर्ज इनके बकौल इनकी बात को मानने को एक दो अगर दी करवा भी दी कि बाकी किसने कराई है वो तो जाके चेक करें। 1 से 2 में तो मेरे ख्याल से शायद रियासत तो खुद है, शायद मुद्दई है। अच्छा, इसमें से आप लोगों ने कोई एफआईआर बलाज पर नहीं कर? ओ ना जी। तो फिर आप अच्छा बाकी जो पीछे चले इनको तो हो गया, बाकी जो पीछे वाले थे उनका क्या है? जो इनके पीछे थे बाकियों का क्या था? मुझे उनका शरीफ लोग थे, शरीफ लोग थे, अच्छे बोल शरीफ उनके। ओ सर इनके अच्छे शरीफ लोग थे कि नस्ल दर नस्ल कत्ल होते हुए आ रहे हैं, इतने शरीफ। सर आपके खानदान को भी अपना जो है दुनिया जानती है, दुनिया बल्कि डरती है आपसे। जबकि मैं बात कर रहा हूँ ना तो मेरे मामू तिफी बरसा पैदा ही नहीं हुए हुए थे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, उस दौर से मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये वो तो तब से कत्लो गारा शुरू हुई जब पैदा भी नहीं हुए हुए थे वो। सर वो तो बिजनेसमैन है और आप लोगों का जो पेशा था कब्जे छुड़वाना, और क्या बकौल उनके कि वो लोग तो बिजनेसमैन थे और आप लोगों का काम ही कब्जे छुड़वाना, फलां के साथ स्टैंड हो जाना, फलां के साथ स्टैंड हो जाना। इस पर क्या कहेंगे? बिजनेसमैन कौन थे? ये बिल्ला और उसके अपना जो है बच्चे अपना सारे। तो बिल्ले से पीछे कौन थे? आप बता दें, बिजनेसमैन थे वो। बता दें कौन थे? इनसे पूछें जाके, मैं बताऊं सर इनकी फैमिली बैकग्राउंड। आप अपना फैमिली, आप अपना फैमिली सर बता दें, अपना फैमिली बैकग्राउंड में बता दूं, कितने 100 साल पीछे जाके पूछना आपने। बता दें, आप दुनिया देख रही है आपको। सर मैं आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड ये बता देता हूं कि ये एक ज़माना था, बीते वक्तों की बात है। नथु नामी ना एक शख्स हुआ करता था। नथु? हाँ जी, नथु नामी एक शख्स हुआ करता था जो पेशे के एतबार से कोचवान था, टांगा चलाता था, कोचवान था। ये आपकी फैमिली में था? नहीं एक था, एक शख्स था अच्छा। नथु नाम का ना, जो कि कोचवान था पेशे के एतबार से। जिस जमाने में नथु कोचवान जो था शालमी चौक में खड़े होकर पाटी लोहारी की आवाजें कस रहा था ना, मेरा दादा दुनिया घूम रहा था। आपके दादाजी दुनिया की सैर कर रहे थे, यानी कि आप कह रहे हैं कि कोचवान मजदूर वो है और आप लोग बिजनेसमैन हैं। ये नथु से मुराद आप एक बात कर रहा हूं, एक शख्स था ना नथु, आप समझ जाएंगे जिनको पता होगा। जब नथु प्रूफ है, पता था ना, प्रूफ है आपके दादाजान जहाजों में सफर करते थे। एग्जैक्टली। सर दिखा दें